This session is being recorded and 100 participants have joined this session. अब देखो मैं I never lie, मैं झूठ नहीं बोलता. Hundreds participants have joined and now आज जो मैं बातें कर रहा हूं, अगर उन बातों को सिर्फ आप सुनकर कुछ अमल कर लें तो आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी. हाउ कैन वी इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश? सर हम कैसे अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी में आप अपने अंदर लेकर आ जाए मुस्तकिल मिजाजी, परसिवरेंस. परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस. परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस. मुस्तकिल मिजाजी. आप यकीन करें हमारे अंदर सिर्फ एक यही चीज नहीं है. अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए हम हर तरह की कामयाबी हासिल कर लेंगे. बट यू नो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 years इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. हमारे मुल्क के हालात हमें मुस्तकिल मिजाज रहने नहीं देते. मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग माई पीपल, आई एम नॉट ब्लेमिंग द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. एक महीने चलो एडमिशन ले लिया, अगले महीने की फीस नहीं है, अगले महीने जॉब की टाइमिंग्स बदल गई, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला आ गया, कोई और मसले मसाइल, घर में कोई बीमार हो गया. हम मुस्तकिल मिजाजी नहीं रख पाते. सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, सबसे पहले आपको एक फैसला करना पड़ेगा दैट यू हैव टू बी रेगुलर, you have to be punctual in this process, in this learning process for 3 months, for 6 months, minimum for 6 to 9 months. उसके बाद आप बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर भी बन सकते हैं और अच्छे इंग्लिश स्पीकर भी बन सकते हैं. 6 months तो एक लर्निंग पीरियड होता है. देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंग्स. ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पास 1 महीना है, 2 महीने है, 30 दिन में अंग्रेजी सीख लो, 60 दिन में सीख लो. बेटा इट्स जस्ट, वो एक शेर याद आ रहा है, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है. दिल को बहला लेते हम. ओ मैंने लैंग्वेज कोर्स किया था 30 डेज का. बेटा पैसे जाया कर दिए थे, किसी गरीब को दे देते, उसके लिए बेहतर हो जाता, उसकी दुआ लग जाती, तुम कामयाब हो जाते. अंग्रेजी फिर भी नहीं आती तुम्हें. सो इफ यू रियली वांट टू improve your spoken English, 3 to 6 months, याद रखे ये आपकी लर्निंग होती है. अभी रीजंस आना शुरू हो रहे हैं आपके पास, ठीक है ना? मेरी बातों को सुनिएगा बहुत गौर से. 3 to 6 months लर्निंग के बाद आप 3 to 6 months उसकी प्रैक्टिस में लगा दें. लेकिन आपको एक बात बताऊं, यू ऑलवेज आप लोग की जबान में फॉरगेट, मेरी जबान में फिगेट. यू ऑलवेज फिगेट योर L2, यानी L2 से मुराद है सेकेंड लैंग्वेज. आप हमेशा अपनी दूसरी जबान भूल जाते हैं. L2 इट्स अ मॉडर्न इंग्लिश. यू ऑलवेज फिगेट योर L2. अगर आपने लैंग्वेज को सीखा और उसको इस्तेमाल, यस बेटा आप इनवाइट कर सकते हैं जिसको भी इनवाइट करना चाहे. सबा मैंने कहा था यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आई डोंट माइंड. 500 people can sit in this room. You always forget your L2. You always forget second language. आप याद रखें कि आप हमेशा अपनी सेकंड लैंग्वेज को भूल जाते हैं. इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च लिखी गई है. आप एक जबान को सीखें और फिर आपको ऐसे कंट्री भेज दिया जाए जहां पर उस जबान को ना बोला जाता है ना उसका कोई एक्सपोजर है, आप वो जबान भूल जाएंगे. यू विल डेफिनेटली. मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ. सिंधी की उन उर्दू स्पीकर से बात कर रहा हूं जो कराची में रहते हैं. उन्होंने सिंधी पढ़ी थी और उसके बाद अब सिंधी का एक्सपोजर नहीं रहा. थोड़ी बहुत सुन लेते हम लोग तो शायद, तो जो नालो छाए सिंधी गलाइंदो, राइट? यस बेटा आप कर सकते हैं. यू कैन इनवाइट एनीवन इन दिस सेशन. यू कैन फॉरवर्ड दैट लिंक टू एनीवन.
और ये लिंक कभी तब्दील नहीं होता। ये जो एसकेएच का ये वाला लिंक है, जब भी आपको कोई सेमिनार का इनविटेशन मिले फॉरवर्ड कर दे, नो प्रॉब्लम। L2 का मतलब होता है बेटा आपकी सेकेंड लैंग्वेज, मैंने स्लैश करके लिखा है। L2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज। यू ऑलवेज फॉरगेट। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हम व्हाई हाउ कैन वी इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, और साथ में ये भी बता रहा हूं व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश। हम लोग 1 महीने का कोर्स करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी मैं कहता हूँ पढ़ लो फिर भी भूल जाओगे। मैं कहता हूँ 6 महीने प्रैक्टिस भी कर लो फिर भी भूल जाओगे, क्योंकि दिस इज अ रिसर्च। इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग, इफ यू स्टॉप यूजिंग योर सेकेंड लैंग्वेज, यू विल फॉरगेट। और अ लैंग्वेज विच यू लर्न, अब फॉर एग्जाम्पल आपने चाइनीज सीखी, अब जब बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो भूल जाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू, हाँ अब मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने चाइनीज और जर्मन सीखी है या फ्रेंच? हैंड रेस करके बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ यू लर्न चाइनीज, फ्रेंच और जर्मन? ठीक है, मैं आपके माइक्स ऑन कर रहा हूं, मुझे ये बताइएगा। अभी देखिए इन लोगों से, इन लोगों के, आप सबके माइक्स ऑन कर दिए मैंने। मुझे बेटा ये बताओ, क्या आजकल उस जबान को सुनते हो या बोलते हो? क्या आज भी वो जबान उसी तरह से बोलते हो जब सीख रहे थे? मरियम ने, इंजीनियर जमील, टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान वलीद, हेल्थ विद फाया, सारे सेलिब्रिटीज आए हुए मेरे पास, जुबैर। यस यस, सर, यस सर। यस। वही, क्या आज उस जबान को तुम अगर बोलते हो तो क्या तुम उसको सुनते भी हो, उसको इस्तेमाल भी करते हो? नो सर। तो वो आज बोलते हो वो जबान? कितना अरसा हो गया सीखे हुए? अप्रोक्सीमेटली 8 months। 8 मंथ्स, अभी साल नहीं गुजरा ना। दैट्स व्हाई यू स्टिल रिमेम्बर। लेकिन हमारे जो रिसर्च लिखी गई है लैंग्वेज के ऊपर, 10 साल उसने इस बात के ऊपर रखी है। उसने जो लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग रिसर्च है ये, उसने 10 साल की एक रिसर्च सामने रखी है कि इफ यू लर्न अ लैंग्वेज एंड यू गो टू अ प्लेस वेयर नोबडी स्पीक्स दैट लैंग्वेज, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट इट। लेकिन हम खुशकिस्मत है कि English is our business language. English is our official language. If we learn it, it is for sure that we will not forget it. ठीक है ना? ये बात याद रखिए। If you learn, if you spend 3 to 6 months in learning, and you practice as 3 to 6 months, you practice it, you will not forget it. Why? Because you live in Pakistan, and in Pakistan, it is your official language, it is your business language. This language is being used on social media. You have exposure of this language, so it is for sure that you will not forget it once you have learned it. So why are you not learning it? I'm surprised. लेकिन हम क्या करते हैं, हम 30 डेज का सेशन लेते हैं, 60 डेज का, 1 डे का, शौक से, इंटरेस्ट से आते हैं ना मेरे पाकिस्तानी बहन भाई। जब भी मैं कोई सेशन रखता हूँ, 100+ में जाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। काश यही इंटरेस्ट 3 to 6 months बरकरार रहे। आप यकीन करें, यू विल चेंज योर लाइफ। जब भी कहीं मैंने लिखा हुआ देखा है, इंग्लिश इज अ डोर वे टू अनदर वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ डोर वे टू सक्सेस, इंग्लिश totally changes your life. Language changes you. Language changes your character, your personality. And English, किसी आप हमारे यहाँ देखे, कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे? हम एक जाहिल इंसान को, नहीं जाहिल नहीं, एक गरीब इंसान को, या एक ऐसे इंसान को जो पढ़ा लिखा ना हो उसको, और आया वो अमेरिका से हो, अंग्रेजी बोलता हो, उसको इज्जत देंगे। और वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम उसको काबिल समझेंगे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जी यस सर। whoever speaks English, we sir, we appreciate and we feel that he is learned, he is qualified. Unfortunately, we have given English that standard, और उसकी वजह गोरे हम पर हुकूमत करके गए हैं। 150 years they ruled over us. So हम लोग अभी भी ज़हनी तौर पर, mentally, we are the slave of English people. We love this language. We are Anglophile, right? So that is the thing. Okay.
सो डोंट बंक ऑफ, डोंट टेक अ डे ऑफ। अगर आप लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं, कहीं पर भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, छुट्टी ना करें। कोई भी दिन आपका लर्निंग के बगैर नहीं जाना चाहिए, राइट? जैसे हमारे पास 3 सेशंस कंपलसरी होते हैं, ग्रामर, स्पोकन एंड डिस्कशन। आई ऑलवेज एडवाइस स्टूडेंट्स, डोंट बंक ऑफ योर ग्रामर, स्पोकन एंड डिस्कशन। अपने आप से बहाने ना बनाए, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। अच्छा, जिनके पास आवाज कट रही है, फैसल, उनका नेट कनेक्शन डाउन होगा, ठीक है ना? मेरा इंटरनेट कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन जूम, क्योंकि हम जूम पे पढ़ाते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स डेली ऑन जूम। अगर आप किसी एकेडमी में भी जाते हैं, तो मैं कहता हूँ 3 घंटे कम से कम। हम अब 2004-3 में पढ़ता था मैं, आई यूज टू स्पेंड 5 आवर्स डेली, 5 घंटे रोज। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं, आई ओनली हैव 1 आवर। मेरे पास मैसेजेस आते हैं 1 घंटा है मेरे पास, 2 घंटे पढ़ाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ, when you have time, then start learning a language. When you don't have time, so don't play with the language. Don't bother to learn language when you don't have time. When you have 6 months, जब आपके पास 6 months हो, when you have 2-3 hours during the day, then you can start learning. आजकल ऑनलाइन सिस्टम आ गए, पहले फिजिकली बहुत मुश्किल होता था। अगर मैं आज सोचूं, इफ आई थिंक फॉर इन टुडेज एरा, आजकल के दौर में सोचूं कि कोई लैंग्वेज सीखने फिजिकली जा रहा है, तो उसका देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। अब आप देखिए, आप कितना ट्रैफिक कितना हो गया आजकल, लाइक इट्स टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रांसपोर्ट। फिर वो जा रहा है, टीचर एब्सेंट है, टीचर इज नॉट अवेलेबल। वहां पहुंचे, टीचर आ रहा है क्लास पे, फिर जा रहा है, क्लास का एनवायरनमेंट। हालात बदल गए, नाउ वी डोंट हैव टाइम। हम कौन देखता है, किसने टेस्ट मैच देख लिया बांग्लादेश का, किसने वनडे देख लिया? किसी ने भी नहीं देखा होगा। कोई बहुत ही फारिग होगा तो देखा होगा। हाँ, 2020 जरूर देखा होगा। पीएसएल के लिए टाइम निकाल लेंगे हम लोग, पीएसएल 7 आ रहा है। क्यों? बिकॉज नाउ हम चाहते सब कुछ करना है, बट वी डोंट हैव टाइम। सो अब दौर आ गया है स्मार्ट स्टडीज का। अब सुन लो, हाउ कैन वी इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। स्मार्ट स्टडीज की बात करूं तो बेटा सबसे बेस्ट है यूट्यूब से प्यार करो। YouTube can be the best teacher for all of you. If you don't have money, आपके पास पैसे नहीं है, आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप YouTube से सीख सकते हैं। लेकिन अगर if YouTube were everything, so there would be no teachers. Teachers would also be making their YouTube videos. ठीक है ना? मैंने कभी YouTube चैनल पर अपनी वीडियोस ये सोच कर नहीं डाली कि बच्चा यहां से सीख लेगा। वो तो मैं पढ़ाता हूँ, आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर आ जाएगा। जो मैं डेली लाइफ अपना डेली वर्किंग कर रहा हूँ, वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अदरवाइज कभी ये सोच के मैं चीजें अपलोड नहीं करता कि बच्चा यहां से सीख सकता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? रोड मैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ा लेकर कैसे चले अपने आप को? ये रोड मैप कौन बताता है आपको? गाइड कौन करता है हर स्टॉप पर? टीचर। That's why teacher has a great importance. Teacher guides you. वरना YouTube पे जितना हम पढ़ाते हैं, जो एक्टिविटी थे YouTube पे पढ़ी, लेकिन मसला ये है कि बच्चे के पास तो नहीं है ना, वो जहन में उस अपनी जहन से वो इतना नहीं कर सकता कि आज वो ये सीख ले। हाँ, अगर टीचर ये बता दे आज YouTube पे ये वाली वीडियो देखो, ये वाला लेक्चर देखो, वो बच्चा इंप्रूव कर लेगा। मैंने जिंदगी में 3 लड़कियां और 1 लड़का ऐसा देखा है, मैंने उनसे पूछा बेटा फ्रॉम वेयर डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? मतलब उनकी इंग्लिश सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रेस मी, especially when somebody speaks, but those 4 people really impressed me. Why? Because they had good accent, good vocabulary, grammar. मैं कहा यार कहाँ से सीखा? कहने लगे सर यूट्यूब से सीखा। तो मैं कहा तुम, बस वो 4 ही लोग थे, लेकिन उन्होंने वाकई
टीचर्स वर नॉट देयर। तो मैं ये कहता हूँ यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। मैंने 4 लोग देख लिए, मैंने देखे 4 लोग दैट दे लर्न विदाउट टीचर, but you know everything is possible in this world, so they learn with the help of YouTube. If you don't have money, if you don't have time, learn from YouTube. लेकिन फिर वही कहूंगा, perseverance। YouTube से भी पढ़ रहे हो मुस्तकिल मिजाजी, YouTube से भी पढ़ रहे हो 3 to 6 months practice। oh this यहां पर आकर गोट फंस गई। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये प्रोवर्ब लिखने वाला मर गया। Practice makes perfect. How to practice? This is the problem. Language comes with practice. कौन सी प्रैक्टिस? जब भी बेटा आप लैंग्वेज की बात करते हो, कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, ये जो कान है ना आपके 2 कान, बस इनको साफ कर लो, लैंग्वेज आ जाएगी। इंग्लिश कम्स बाय लिसनिंग। आज की सबसे बेस्ट एडवाइस, यू हैव टू लिसन। इफ यू स्टार्ट लिसनिंग फॉर 3 months, if you start listening for 3 months, you will be speaking after 20 days. After you listen for 3 months and start speaking after 20 days, I have seen the real examples in my life, so many, that when students start listening, they start speaking. Listening is the key. Listening is the door. Listening is the way to success. लेकिन आपको पता है यहां पर लोग बोलना चाहते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइएगा, आप अगर एक लैंग्वेज क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्पोकन क्लास के बारे में पूछते हो और आप वहां पर क्या करना चाहते हैं? ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाइएगा जो ये कहते हैं बोलना चाहते हैं। ईमानदारी से देखो, सर से झूठ नहीं बोल सकते। देखो 17 लोगों ने हाथ उठाया, सर बोलना चाहते हैं, सर बोलने से अंग्रेजी आती है। अबे भाई, बोलने से अंग्रेजी नहीं आती। इंग्लिश डज नॉट कम बाय स्पीकिंग। तो चाइनीज बोलना शुरू कर दो आज से। सर क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बोलो बस सर, अरे कुछ अल्फाज तो दे। नहीं नहीं बोलो ना यार, चाइनीज बोलो, आएगी तुम्हें चाइनीज बोलने से। अब चुप हो गए तो 20 लोगों ने हाथ उठाकर गवाही दे दी है कि सर हम तो बोलना चाहते हैं। कैसे बोलेंगे चाइनीज? नहीं तो बोलो ना, इंग्लिश भी तो बोलना चाहते हो भाई। तो सर वो तो हम बोल सकते हैं ना, लेकिन फिर सीखोगे क्या? याद रखो बेटा, जहन में ये बात बिठा लो, लैंग्वेज कम्स बाय लिसनिंग। कोई सी भी जबान है, लिसन लिसन लिसन। तुम लोगों को लिसनिंग के आदाब ही नहीं आते कि जब सुनते हैं तो क्या करते हैं। मैं बिजनेस कम्युनिकेशन में पूरा एक लिसनिंग का चैप्टर पढ़ाता हूँ। लिसनिंग के आदाब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पर रेगुलर सेशन के भी आज इस सेशन में बैठे। ईमानदारी से आप डिस्कशन सेशन में बोलते भी और सुनते भी हैं। अच्छा, जब आप सुनते हैं तो आप वोकैबुलरी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। जब आप सुनते हैं तो आप किसी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फोकस नहीं कर रहे होते। जी सर, हम ऐसा नहीं करते। आप अगर मैं सही हूं तो आप टिक लगा दीजिए। बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते कि हमारी बारी कब आएगी, मेरा नंबर कब आएगा। सर हमें तो मौका नहीं मिलना बोलने का। जो दूसरा है भाई, लाइक इफ somebody is speaking, what you should do, you should have a paper with you and you must try to write, explore, extract new vocabularies. लेकिन नहीं, everybody is waiting for their turn. This normally happens in a spoken class, discussion class. Listening के आदाब ही नहीं है भाई। When somebody is speaking, you have to listen and you have to learn with it. You have, आप यकीन करें, it was my habit when I used to listen. I was a very good listener. I used to listen for 2 hours. मैं 2 घंटे के लिए सुनता था लोगों को। क्यों? Because listening is learning. लिख लो आज अपने पास, listening is learning. A listener has much more knowledge as compared to speaker. A listener has much more knowledge as compared to speaker.
इस बात से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने एक स्कॉलर की बात को रद्द कर दिया। आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं स्कॉलर्स की बातें पढ़ता हूँ, ठीक है। सुनती रहे बेटा, कुछ लोग जो सुनते हैं वक्त आने पर जब बोलना होगा तो वो बोलेंगे। आपने ये वाला मुहावरा भी लिखने वाला मर गया है, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। साइलेंट वाटर runs deep. If you are silent, it does not mean that you know nothing, right? When an honest person or when a simple person leaves simplicity, you will come to know the reality. जब एक शरीफ इंसान शराफत छोड़ेगा ना तो आपको हकीकत का पता चलेगा, राइट? आगे चलते हैं। अब आ जाइए बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझ ले, this is these are 4 magical sentences which will change your life. How many of you believe in these words? इंसान जो सोचता है उसको मिलता है। How many of you believe in these words? Whatever we think, we get. हम जो सोचते हैं हमें वो मिलता है। 5 people, 6 people, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो फिर दुआ क्यों मांगते हो? अगर ये यकीन नहीं रखते 100 के 100 लोग हाथ उठाने चाहिए थे, वरना दुआ मांगना छोड़ दो ना। इसलिए जब दुआ मांगते हो तो इसका मतलब यही है ना बेटा, इट मीन्स व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर, व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग। या अल्लाह मुझे इंग्लिश आ जाए, या अल्लाह मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोलने लगूं। यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। जब इसका मतलब है इंसान जो सोचता है उसको वो मिलता है। और दुआ एक ऐसी चीज है, आप यकीन करें, दुआ एक ऐसी चीज है, बेसिकली आप अगर इतनी ही अटेंशन के साथ, फोकस के साथ अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करना चाहे तो आप हासिल कर सकते हैं। दुआ के अंदर व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग, एक्चुअली यू आर फोकसिंग अ लॉट, और उसमें आप अल्लाह को भी शामिल कर देते हैं। मैं कहता हूं जिंदगी के हर काम में अल्लाह को शामिल कर दीजिए। आपने आज के सेशन का हमने आगाज ही अल्लाह के नाम से किया है। मैं जब भी कोई सेमिनार शुरू करता हूँ, कोई बड़ा सेशन करता हूँ, तो उसको अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ ताकि उसमें बरकतें हो, उससे इंसानों को सीखने को मिले। अब 4 सेंटेंसेस आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। अपना माइंडसेट। इफ यू आर अ लैंग्वेज लर्नर, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आने वाली जिंदगी में लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा ले, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे याद है आज भी उस बच्चे का नाम मैं भूल गया, उसका हिचकियों से रो रहा था और मेरे कंधे पे सर रखा हुआ था और कह रहा था सर सिर्फ इस इंग्लिश ने रुस्वा किया है। पूरा खानदान अंग्रेजी बोलता है, बाहर से लोग आते हैं, और सर सिर्फ, मैंने कहा भाई कोई मर आ गया, इंग्लिश ही तो नहीं आती। नहीं सर आप, मैं नहीं बोल सकता। तो आप यकीन करें, मैंने उससे कहा ठीक है मुझसे पढ़ना है तो पहले मेरे सामने खड़े होकर 100 दफा बोलो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सर मैं नहीं, मैंने कहा भाई ये सेंटेंस बोलो ना, तुमको मैं कह रहा हूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बोलो। उसने 100 मरतबा वो सेंटेंस मेरे सामने बोला, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। यार देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बिलिश कॉन्फिडेंस जब आता है जब इंसान के अंदर नॉलेज आती है। योर नॉलेज मेक्स यू कॉन्फिडेंट। और सिर्फ ये अंग्रेजी का ना आने से की वजह से अक्सर लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो बस इसको, इस कमी को भी दूर कर देते हैं। और ये कोई कमी नहीं है। कपल की वो एक वीडियो नहीं देखी आपने? नहीं आती इंग्लिश, बोल क्या करेगा,
समथिंग नहीं, नहीं बोल सकते, उर्दू में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, बोल भाई. So, but we have to learn English, here we have to speak in English. So आपको अपने जहन में एक सेंटेंस को बिठा लेना है, I can speak in English, मैं बोल सकती हूँ English, I am getting better at English, मैं अंग्रेजी में बेहतर होती जा रही हूँ. ऐसा सोच में अपनी लेकर आइए. इंसान की जब सोच अच्छी होती है ना बेटा, things automatically start getting better and I am confident. ये वो बातें जो मैंने 18 साल में स्टूडेंट्स के मुंह से सुनी है. सर हमारी तो अंग्रेजी नहीं अच्छी हो रही है, 1 महीना गुजर गया, पैसे जाया हो गए हमारे. तो बेटा जो तुमने पूरे जिंदगी के 25 साल जाया कर दिए वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे. आज 1 महीने की तुम्हें 1500 रुपए जाया होने का बड़ा दुख हो रहा है. सर मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है. ये उन सारी स्टूडेंट्स को मैंने आज की बात बोली है जिन्होंने मुझे 4-6 बच्चों ने जुमले बोले थे. सर हमारे तो पैसे जाया हो गए 1500 रुपए. और जो तुमने जिंदगी के 25 साल जाया कर दिए टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, उस वक्त तो तुम्हारा कुछ जाया नहीं हुआ, अब तुम्हारे 1500 रुपए जाया हो गए. बेटा जहन में अपने लेकर आओ ना बात. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, यू विल गेट बेटर. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट. और हर इंसान ये सोचता है आई एम द बेस्ट. मैं हर लेक्चर को ऐसे देता हूं, ये मेरा पहला लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर को मैं जब भी देता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये लेक्चर इस दफा का सबसे अच्छा लेक्चर होगा. सोच में जब लेकर आओगे तो थिंग्स विल गेट बेटर, एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैं आपसे एक कहानी भी शेयर कर दूं. देयर वाज अ पर्सन, ही वेंट टू अ फेयर, फेयर कहते हैं मेले को, एंड देयर वाज अ एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर समझते हैं? एस्ट्रोलॉजर होता है वो पर्ची, उसके पास वो फॉर्च्यून टेलर, सॉरी फॉर्च्यून टेलर वो होता है ना, उसके पास पर्चियां होती है उस 1 मार्क. तो अमेरिका की कहानी है. एंड वेरी गुड खदीजा, आई अप्रिशिएट, आई विल गेट बेटर. इसके बाद एट लगा लो, आई विल गेट बेटर एट इंग्लिश. बेटर के बाद एट, नॉट इन. आई विल गेट बेटर एट इंग्लिश, दैट्स वेरी गुड. तो वहां पर उस लड़के ने एक पर्ची निकाली, उस पर्ची में लिखा था यू विल डाई इन, यू विल डाई इन 10 डेज. क्या लिखा था? यू विल डाई इन 10 डेज. और यकीन करें वो लड़का 12वें दिन मर गया. उसकी बीवी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, और उसने 10 दिन के अंदर अपना सारा कारोबार भी वाइंड अप कर दिया था, सारे अकाउंट्स बेगम के नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे. फॉर्च्यून टेलर वही नजूमी को कहते हैं आयशा. तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई, अमेरिका था तो इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने उस फॉर्च्यून टेलर को पकड़ा. पता चला वो तो जाली था, उसको ही हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फ्यूचर. वो कह रहा था मैं तो ऐसे लिख देता था, लेकिन बंदा तो मर गया, वो तो ऐसे ही लिख देता था. लेकिन उसने सोच लिया था बाबा मैं तो मर जाऊंगा. तो भाई मैं भी आपसे ये कहता हूं कि आप ये सोच ले, आई विल इम्प्रूव माय स्पोकन इंग्लिश विद इन 3 months, तो आप इम्प्रूव कर लेंगे. अच्छा अगर नहीं करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे, बेटा अस्मा को गाइड करें, उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही. अगर नहीं करेंगे तो 3 महीने में तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और हौसला आ जाएगा कि तुम 3 महीने नहीं तो 5 महीने में कर लोगे. अब उसकी एक और मिसालें बहुत सारी है. किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, कितने लोगों ने ये कहानी सुनी? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर सुनिए ना, स्पाइडर वाली कहानी. 9 times spider fell down, or 8 times it fell down, but finally it reached the cobweb, अपने वेब में पहुंच गया. So King Bruce got the lesson, when a tiny creature can get success, can try again and again, why can't I? So we must never get disheartened. Try again and again. Yes, Asma, you hit the bullseye. Try again, and you will speak in English. हम लोग हार मान लेते हैं, हम लोग हार मान लेते हैं. अब आ जाते हैं, अभी बस
आ गया। आज से एक फैसला कर लें, अब आप YouTube से सीखे, आप लैंग्वेज एकेडमी ज्वाइन करें, आप SKS ज्वाइन करें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 1500 रुपए में तो आजकल कोई भी अंग्रेजी नहीं सिखाता। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। ये भी जिस इंसान ने कहा था वो चल बसा है, लेकिन उसने बात बिल्कुल सही कही थी। थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। अब सोच तो लो कि अंग्रेजी सीखनी है, और ये भी सोच लो मैं अंग्रेजी 21 दिन में बोलूंगा। इट मीन्स दैट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं अरे मजाक कर रहे, पका रहे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बस ये वो लोग हैं जो कभी अब इम्प्रूव नहीं कर सकते। आई कैन नॉट इम्प्रूव माई इंग्लिश, हो ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जिंदगी गुजर गई है, जिंदगी गुजर गई है, गुजरती रहेगी, गुजर जाएगी। लेकिन इसको कैसे गुजारना है, जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो उसको गुजारने का तरीका बता देते हैं। तो बेटा, अपनी जिंदगी को अगर बेहतर करना है, इफ यू वांट टू ओपन द डोर ऑफ सक्सेस, इम्प्रूव योर लैंग्वेज। लैंग्वेज एक नहीं, मैं कहता हूं इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। चाइनीज सीखे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पाकिस्तान में CPAC आपके सामने है, यू विल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, इंग्लिश सीखे। मैं कहता हूं लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू विल हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। So how can we improve spoken English? How can we improve spoken English? मैं वापस अपने सवाल पर आ रहा हूँ। I have less time and so many things to share with you. Perseverance, practice, don't take a day off, don't bunk off. Smart studies में अगर मैं कहूँ YouTube is the best place for learning, but roadmap is missing there. अपना mindset बनाइए। सर वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, सवाल है एक स्टूडेंट का। सर हमारी अंग्रेजी बुरी क्यों है, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने जिंदगी में बेटा एक ही चीज को पढ़ा है आज तक। वलीद कहते हैं, सर आई इम्प्रूव सेल्फ राइटिंग, फेस टू मच प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑफिस टाइम, ईमेल एंड अदर थिंग्स राइटिंग। बेटा देखो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैंने बड़े तजर्बे कर लिए, बड़े वो, अब एक ही बात कहता हूँ। एक दफा ईमानदारी, दयानतदारी, समझदारी के साथ 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स जिंदगी में कर लो। जब मैंने क्या कहा है, व्हेन यू हैव टाइम, जब तुम्हारे पास वक्त हो, 2 घंटे हो, तुम्हें लगता है कि नाउ आई कैन स्पेंड 6 months एंड 2 hours, ओके चलो, क्योंकि वो 6 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। मैंने 2003 में लैंग्वेज कोर्स किया था, आज तक अब लैंग्वेज के साथ चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था लैंग्वेज मुझसे चिपक जाएगी या मैं लैंग्वेज से चिपक जाऊंगा। मेरी जिंदगी लैंग्वेज के नाम हो गई, बाबा हो गया, लैंग्वेज के बाबा हो गए। इट्स बीन 18 years। सो आप बेटा सीखो लैंग्वेज, आपके लिए, आप लैंग्वेज के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है यार हमारी, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम, दिस इज द प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? वी डोंट हैव टाइम। जो लोग ये कहते हैं सर टाइम ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, दिस इज द फैक्ट। टाइम नहीं है, वी आर वेरी मच बिजी। आजकल हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि हम पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, और हम चीजों को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। अच्छा, इम्प्रूव भी करना चाहते हैं वो लोग भी हाथ उठाएं जो एग्री करते हैं मेरे स्टेटमेंट से। वी वांट टू इम्प्रूव बट सर वी डोंट हैव टाइम। इम्प्रूव करना चाहते हैं, टाइम नहीं है सर। इम्प्रूव करना चाहते हैं सर, टाइम भी नहीं है, और सर इतना बजट भी नहीं है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन यही चीज होती है, दिस इज द लाइफ, दिस इज हाउ वी मैनेज। अगर हमने मैनेज कर लिया, वी गेट सक्सेस। सोच ले, सोच ले। मैं देखो आज, आज मैं यहां बैठा हूं तुम लोगों के साथ, ये एक सोच का हिस्सा है। मैं ये सोचता था कि यार मैं जरा एक वक्त में मुख्तलिफ शहरों में मेरी तस्वीर आ रही होगी और मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, मैं कहा भाई यार ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ आई।
लेकिन मैं सोचता था, यकीन करें मैं ये सोचता था, और आज वो चीज सच हो गई है। मैं एक जगह हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं। इंसान ने जो सोचा वो मिल गया। सोचता था एक से एक गाड़ी होगी मेरे पास, आज गाड़ियों की कमी नहीं है। जिस गाड़ी में एक दफा बैठ जाऊं दोबारा नहीं बैठता, जिस ड्राइवर की शक्ल एक दफा देख लूं दोबारा नहीं देखता। जब ड्राइवर को फोन करता हूँ गाड़ी लेकर आ जाता है। एसी चल रहा होता है पहले से, करीब बिजनेस क्लास। सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा गाड़ियों में घूमेंगे, आज वो चीज हकीकत में बदल गई है। देखो, असबाब अल्लाह पाक बनाते हैं, इंसान को सिर्फ सोचना है। आप सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो सोचो और अच्छा सोचो। वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, आखिरी 6 बातें करूंगा। वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश। इन 6 बातों को सुन लो, उसके बाद अपनी जिंदगी को बदल लो। फैसला तुम्हारे पास है। हमें ग्रामर अच्छी नहीं लगती। 4 दरवाजे सुनना, 4 दरवाजे हैं, बल्कि 6 दरवाजे। एक दरवाजे पे लिखा हुआ है इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, एक दरवाजा है इम्प्रूव योर वर्ड ऑर्डर, एक दरवाजा है इम्प्रूव योर ग्रामर, एक दरवाजा है इम्प्रूव योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक दरवाजा है इम्प्रूव योर रीडिंग एंड राइटिंग, एक दरवाजा है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। चैट में बताओ कहां पर जाओगे, कौन से दरवाजे से एंट्री दोगे, देखता हूं। वो पहला आंसर आया वोकैबुलरी। शैला ने कहा मैं सारे दरवाजों से जाऊंगी। किसी ने कहा रीडिंग, किसी ने कहा ग्रामर, लिसनिंग, ग्रामर, लिसनिंग, लिसनिंग, सर सारे, ऑल डोर्स, ग्रामर। अच्छा बताओ, क्या सारे दरवाजों से एक वक्त में जाया जा सकता है? नहीं। लेकिन सारे दरवाजे एक दफा एक वक्त में बजा के भाग सकते हो? याद करो बचपन की हरकतें। क्या सारे दरवाजे, हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्या सारे दरवाजों पे की घंटियां बजाकर भाग सकते हो? बिल्कुल भाग सकते हैं। यही करना है, यही। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हम गरीबों के साथ क्या हुआ, हमें एक ही दरवाजे से अंदर घुसा के बाहर से दरवाजा कोई ताला लगा के चला गया। और बताओ वो दरवाजा कौन था, कौन सा था, जल्दी बताओ। हमें एक दरवाजे से अंदर घुसाया और बाहर से दरवाजे से कुंडी लगाई, भाग गया। एक दरवाजा, वो बताओ कौन सा है? हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशन के अंदर, हमें स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर कहां पर फंसा के रखा गया। वेरी गुड खदीजा, वेरी गुड अलीजे, वेरी गुड आबिद, वेरी गुड जियाउल हक, यू हिट द बुल्सआई, दैट्स वेरी गुड अल्मास। वो, और वो दरवाजा है ग्रामर का दरवाजा। और अब बताओ, ग्रामर से, ईमानदारी से, ईमानदारी से सब इफ्तिखार कहती है, सर हसी बेटा ऐसा कोई दरवाजा नहीं है, रट्टा सिस्टम नहीं। देखो, ग्रामर के दरवाजे से हमें सिर्फ एक दरवाजे से घुसाया और बंद कर दिया। हमने और किसी चीज को देखा ही नहीं। दरवाजे जाके खटखटाना तो दूर की बात, दरवाजा दिखा ही नहीं बाहर से फिर कभी, क्योंकि हम तो अंदर बंद थे। हमें हर क्लास में क्या सिखाते थे? टेंसेस, 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 और वहीं पर आके गाड़ी खत्म हो जाती थी, पेट्रोल वहीं खत्म हो जाता था। मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स, पैसिव, क्वेश्चन टैग्स, नरेशन, ये तो हमें कभी, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, ये तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। दिस इज द रीजन हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर स्पोकन इंग्लिश, एंड व्हाट आर द रीजंस दैट वी आर पुअर इन इंग्लिश। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट वी ओनली स्टडीड ग्रामर। और ग्रामर की पढ़ाई तो इतनी जबरदस्त अंदाज से कि सलाम पेश करते हैं उन असातिज़ा को जिन्होंने उनके टीचर से ग्रामर पढ़ी, उन्होंने भी वही डिलीवर किया। ता ती ते, हमने भी वही पढ़ाया, आज भी वही पढ़ाया जाता है। अब थोड़ा सा तब्दीली आ रही है क्योंकि यूट्यूब आ गया है, तो थोड़ा सा अब हमारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो लोग अपने आप में तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन इतनी फास्ट ट्रैक पर नहीं आ रही।
सर हाउ कैन वी गेट बेटर एट इंग्लिश, हाउ कैन वी इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश? बेटा जहन में बिठा लो बात, साउंड, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। मैं हमेशा ये 6 दिन में हो सकता है, 6 डेज चैलेंज। मैं आज आपको एक सेशन भेजूंगा। कोमल ने एक सवाल पूछा, हाउ टू इम्प्रूव इन राइटिंग। आ रहा हूँ कोमल बेटा, आपके सवाल पर आ रहा हूँ। ये मुझे पता था, दिल चाह रहा था मेरे को ये सवाल पूछे, फिर जवाब दूंगा। 6 डेज चैलेंज, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ये हेलीपैड बनवाना चाह रही है, अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बना। सर ये हेलीपैड बनवाना, मुझे हेलीपैड बना दे इस बिल्डिंग के ऊपर। अरे अभी इसकी फाउंडेशन पड़ी हुई है। नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मुझे ऊपर लैंड करना होगा बिल्डिंग पर, तो मैं कल आऊंगी तो हेलीपैड हेलीकॉप्टर में आऊंगी। कहाँ पर मैं लैंड करूं बताए? मैडम ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, यू कैन नॉट लैंड योर हेलीकॉप्टर, अभी तो बिल्डिंग बन रही है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपना हेलीकॉप्टर लैंड करना है, हेलीपैड बनाओ, राइटिंग सिखाओ। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमें राइटिंग स्किल सिखा दें। 2 जुमले उनसे, सिर्फ 3 4 5 जुमले, मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, 5 जुमले दूंगा तुम उसी में फेल हो जाओगे। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि वो स्टूडेंट जो मुझसे 2 महीने 3 महीने सिर्फ टेंसेस पढ़ता है, वो तो जुमले सही लिख देगा। और मैं वो जुमले सिर्फ टेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैं टेंसेस से तो आगे जा ही नहीं रहा हूँ। मुझे पता है टेंसेस से आगे मेरे स्टूडेंट्स को नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स। मैं तो टेंसेस में बच्चे फेल हो जाते हैं हमारे पास। टेंसेस से आपको फ्लुएंसी मिलती है, टेंसेस से आपकी जबान की हिचकिचाहट दूर होती है। तो बेटा सबसे पहली चीज है इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ये 6 डेज चैलेंज है जो हमारा लैंग्वेज कोर्स होता है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, बहुत सारे कुछ एक्सेस स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, करंट भी होंगे। 6 डेज चैलेंज है, अगर आप इसके ऊपर स्टिक कर ले, यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन विद इन 6 डेज। हर वीक का मेरा एक क्लास का चैलेंज होता है, आपको पता है मेरा स्टाइल। फर्स्ट 2 वीक्स इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, देन इम्प्रूव योर एडजेक्टिव्स, उसके बाद आपका वर्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा बड़ा मसला हमारे वर्ड ऑर्डर में है, तो दूसरी चीज हम ये इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन और वर्ड ऑर्डर ये फर्स्ट मंथ में इम्प्रूव हो जाते हैं, होते या नहीं होते? जो बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, in first month you improve your pronunciation। हम pronunciation session जब भी प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए हम लोग सिंटेक्स पे काम कर रहे होते हैं, वर्ब के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। इंग्लिश तो बाद में बोलेगा वो। 1 महीने तक मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश बोलेंगे, मैं कहता हूँ पहले बेटा एक रोड मैप तो बना लो, नक्शा तो बना लो इस घर का, उसके बाद ही तो कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे ना। नहीं नहीं बनाओ सर, बस बोलना है। स्पोकन क्लास लाए, कहाँ पर है स्पोकन क्लास? बोलना है भाई, डेमो चाहिए। लड़के जैसे मेरे पास आते हैं, लड़कों का हमने सेपरेट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, डेमो क्लास चाहिए। जैसे ये बहुत माशाल्लाह अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, डेमो चाहिए भाई, डेमो। हम बोलेंगे इंग्लिश, यार रोड मैप तो बना लो पहले, थोड़ा नक्शा तो बना लो, सीख तो लो। नहीं नहीं नहीं, बस स्पोकन क्लास चाहिए, बोलना है। जज्बाती ना हो यार, जज्बाती ना हो, थोड़ा हर चीज को आराम से लेके चलो, जिंदगी बदल जाएगी। हमें अंग्रेजी आ गई, अल्लाह की कसम कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम कोई बहुत बड़ी तोप चीज हो गए। लेकिन यहाँ लोगों को अंग्रेजी के 2 सेंटेंस आ जाते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। 3 मास्टर्स कर डाले, कभी किसी को नहीं कहा यार हमने ये मास्टर्स किया। मेरी आप कहीं देखिएगा, मैं कहीं नहीं लिखता कि मैंने क्या पढ़ लिखा है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोग एमए इंग्लिश लिख देते, एमए टेफल, एमए ये एमए वो। यार ठीक है आपने पढ़ा है, अपने लिए पढ़ा है ना, लेकिन अब आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? मैंने पढ़ा, ठीक है मैंने अपने लिए पढ़ा, अब मेरे बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं? यू ऑल आर हियर, इफ आई फेल टू टीच यू, you must burn my degrees, and my degrees in reality my degrees never gave me anything, right? degrees ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने जिंदगी में जो सीखा, याद रखो, एक और बता रहा हूँ, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। काबिल और उन लोगों के साथ रहो जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये खुशकिस्मती थी मेरी कि जो मेरे असातिज़ा थे, जो मेरे लैंग्वेज टीचर्स थे, सर वजाहतुल्लाह सोवर्दी मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए,
सर फैसल अमीन और सर अहमद मुस्तफ़ा, और जो मेरे सबसे टॉप, जो मेरे बड़े सबसे ज्यादा जिनको मैं दिल से मानता हूँ, सर शम्स, ही अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे। यार इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, 10 साल गुजारे, काबिल लोग थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा लिखते थे, सिखाते थे। उनकी वजह से आज यहाँ पर मैंने YouTube से भी सीखा, मैंने किताबों से भी सीखा, मैंने अपने टीचर से सीखा। याद रखो, हकीकत ये है कि जिंदगी में तब्दीली टीचर्स के पढ़ाने से आती है। अगर ये YouTube के चैनल से आ जाती ना तो बेटा हर कोई बदल जाता। टीचर्स रियली प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे टीचर्स थे। ये जितने भी आज ये लेक्चर भी जो लिखा है ना मैंने, ये मेरे टीचर्स की टीचिंग्स है। ठीक है, मैंने 18 साल में खुद भी पढ़ा, लेकिन बैकबोन तो मेरे टीचर्स थे, राइट। सो लिसनिंग, चौथी ग्रामर पे बात नहीं करूंगा, यू डोंट लाइक इट, बट याद रखे मैंने कहीं पढ़ा इंग्लिश इज अ ग्रामर लेस लैंग्वेज। लोग कहते हैं वी कैन लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, और मैं भी कहता हूँ यस, यू कैन लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, बट वहां पर लोग ऐसे हो जो सही अंग्रेजी बोल रहे हो। आप लंदन चले जाइए, ग्रामर मत पढ़ने बैठ जाना, बस गोरों के साथ रहना, गोरियों के साथ वक्त गुजारो, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास काले है, काली है, गोरा है, गोरी है, लेकिन द थिंग इज दैट कोई सही अंग्रेजी नहीं बोलता। Nobody speaks correct English. People speak English but they make mistakes. So how is it possible that if we spend time with the local speakers, we are going to improve? That's why grammar is an important part in our learning. We have to take support of a grammar teacher. Sir, I want to improve my speaking, listening is the key. Sir, I want to improve my writing, reading is the key. But आपने pronunciation improve कर लिए, limited time में हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 6 days में हो सकते हैं। Syntax 1 महीने में हो सकता है। Grammar takes 6 months. Listening 40 days में हो जाती है improve. Reading 40 days में हो जाती है। Vocabulary it's a long time. ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट की बात करते हैं तो बेटा यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। मेरा ये जो अगला लेक्चर है ना, मैं जो अभी आगे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है एक्सेंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, फ्लुएंसी, फिर ये मल्टीलिंगुअल, यहाँ पर मैं ये बात करता हूँ ब्रिटिश एक्सेंट हमारे पास क्यों नहीं है। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना बेटा, वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती है। फिर आप जितने पढ़े लिखे हो, यार मैंने अभी एक पीएचडी स्कॉलर से बात कर रहा था जूम के ऊपर, वो अगर मेरी बात सुने तो नाराज ना हो यार, मतलब ही वाज अ पीएचडी स्कॉलर, ही वाज वेरी लर्नेड, लेकिन उन्होंने कहा सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मुझे हंसी नहीं आई उनके वर्ड पर, आई डिड नॉट स्माइल। यार उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के ऊपर इन्फ्लुएंस कर गई है। अब कोई, if there is a Sindhi speaker, if he speaks Sindhi, there is an influence of Sindhi language on English. So that's the problem, that we cannot sound like an American or Britisher, क्योंकि हम तो हम पैदा कहाँ हुए, या तो उर्दू घराने में या सिंधी या पंजाबी। So when you speak in English, your first language will definitely influence on your second language. So you can never sound like a Britisher or an American speaker. और अगर आप वैसा बोलना चाहते हैं तो भाई और बहन, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, जो मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस की थी, सर आगा खलील, 51 year of experience, still teaching in National University of Modern Language, Namal, in Karachi campus, an evening session, and in Allama Iqbal Open University has been teaching, and experience 51 years of see. Speak simple, gentle, easy English. Don't modify, don't speak English which people don't understand. ये उनका बोलने का स्टाइल था। इतने काबिल आदमी, इतनी नॉलेज, फिर भी इतने आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं।
क्या बात है। असल में जब कहते ना, मैंने एक मुहावरा सुना है उर्दू में, बर्तन में पानी जब कम होता है ना, छलकता ज्यादा है. So when you have less knowledge, you exaggerate a lot, you speak a lot, you are over smart. But when you are learned, qualified, civilized, you have deep knowledge, you are simple, humble, down to earth. Agree or disagree? Agree or disagree? If you agree, so give me the heart so I can leave. And the last thing is that vocabulary. सब कुछ तुम लोग सीख लोगे, आखिर में एक चीज की हमेशा कमी रहेगी. जैसे लड़कियों के खून में होमोग्लोबिन की कमी रहती है और कैल्शियम की कमी रहती है, लड़कों के पास पैसों की कमी रहती है और हमारे पास टाइम की कमी रहती है. इसी तरह से आपकी अंग्रेजी में वोकैबुलरी की हमेशा कमी रहेगी. एंड दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि भाई वोकैबुलरी का 2 महीने का कोर्स कर लिया होगा, ये सीख ली वोकैबुलरी, वाह भाई वाह. वोकैबुलरी नेवर एंड्स. This is one of the topics which keeps on going, keeps on, you must keep on learning. Let's call it a day. Thank you so very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. If you are willing to join my session regularly, मेरा ये पहला लेक्चर की शुरुआत थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. इंशाल्लाह see you on 13th of December in my first session. एंड बॉयज का जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस दफा, उस वो 14 दिसंबर से हो रहा है. Inshallah, see you on 14th December. Let's call it a day. Thank you so very much that you joined me. You gave me a lot of respect and time. Thank you very much. Assalamu alaikum. Nice to meet you too. Oh, this सारे hearts सारे. Thank you. Thank you very much. ये दिल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. ठीक है ना, ये दिल मिलते हैं जब भी मैं ऐसे सेशंस करता हूँ, मुझे खुशी होती है. Thank you very much, Zia. Thank you very much. 15 हार्ट, 14, ओ जाने का दिल नहीं चाह रहा. 16 हो गए, 17, 17, 17, 17, 17, एक और 18. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.